कई भक्तों से बात नहीं कर पाते, तो किन्हीं से बात कर लिया, किन्हीं की ओर मुस्कुरा कर निहार दिया, हो गया। इतने ही में लोटपोट हो जाते हैं भक्त, मुस्कुरा कर निहार दिया, बहुत हो गया। परंतु इनको विशेष मूर्छा है, इनके लिए कई प्रयोग करने पड़ेंगे, मंत्र भी पढ़ने पड़ेंगे, और वो शीतल अमल कमल दल का उपचार भी करना पड़ेगा। तो ये आपके जो नयन हैं, ये भी ठीक अमल कमल दल के समान शीत हैं, शीतल हैं, तापापनोदक हैं, काम विरह जन्य ताप को अपनोदन करने वाले हैं। तो यही कमल दल लोचन से सस्नेह अवलोकन सहित जो इनसे मधुर वचन प्रयोग करोगे, तब इनकी मूर्छा खुल जाएगी। इस अभिप्राय से पुष्करे क्षणों, और इतने बार भी इनकी मूर्छा अगर बाकी रह जाए तो अधर सीधुनाप्याय स्वनः, अधर सीधुनाप्याय स्वनः। आपके मंगलमय मुखचंद्र के अधर में जो सीधु है, सीधु माने अमृत, मादक, मधु, मोहन करने वाला अमृत, ऐसा अमृत जो मोहित भी कर ले, वो मुखचंद्र का सुमधुर अधर सुधारस है। अर्थात इन गोपांगनाओं को अपने मंगलमय मुखचंद्र का सुमधुर अधर सुधारस दान करके भी इनके मोह को, उस अंत्य दशा को, मरण पूर्वावस्था को अपनोदन करे। ये सब कैसे होगा? बोले वीर, वीर शौर्य क्या है यहां, वीर्य क्या है यहां, शौर्य क्या है यहां? आर्तों का आर्त हरण ही सर्वोत्कृष्ट शौर्य है। जो आर्त हैं, उन आर्तों के आर्त का हरण करना, यही शौर्य। और आप वीर हैं, सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। इसलिए आपकी मधुरा वाणी में वो चमत्कार है, मधुरा वाणी में वो चमत्कार, बल गुबाक्यया बुध मनोज्ञया मधुरया गिरा, इनमें ये चमत्कार है कि वो ऐसी अंत दशा की जो मूर्छा है, मोह है, इस मोह को भी ये अपनोदन कर सकते। अब रहा ये कि अधर सीधुनाप्याय स्वनः, ये तो वस्तु दुर्लभ है, अदेय है, कैसे दें? दुर्लभ जो अधर सुधा है उसे कैसे दें? वो तो अदेय है। तो इसलिए वीर माने दानवीर, दयावीर, दयावीर भी हैं और दानवीर भी हैं। इसलिए दयावीर को जो दया करने चला, उसके लिए फिर क्या अदेय? दया करने चला, उसके लिए फिर क्या अदेय? और जो दान करने चला, उसके लिए भी क्या अदेय? इसलिए दानवीर के लिए भी कोई वस्तु अदेय नहीं, दयावीर के लिए भी कोई वस्तु अदेय नहीं। ऐसी परिस्थिति में अति दुर्लभ आपके मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा है, तो भी उस अधर सुधा का दान करके ये गोपांगना जो आपकी ऐसी मधुर वाणी, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकर वाणी बहा, यही वाणी कैसी मधुर वाणी, ये श्री कृष्ण की ही वाणी है। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओ, आओ आपका स्वागत। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकर वाणी बहा, बोलो आप लोगों का क्या प्यार करें, आप लोगों का क्या प्यार करें, आप लोगों का स्वागत है। इस प्रकार का जो भगवान की वाणी है, मधुर वाणी है, बुध मनोज्ञा वाणी है।
बलगु वाक्या वाणी है, ऐसी वाणी से मोह होता है। अर्थात जिसकी ऐसी मधुर वाणी श्रवण करने को मिली, जिनके मंगलमय मुखचंद्र के मनोरम वचनामृत कर्णपुटों को परमानंद देते हुए हृदय को आप्लावित कर दिया, परमानंद रस समुद्र में हृदय को आप्लावित कर दिया, उन भगवान के दर्शन न होने से, उन प्रभु के दर्शन न होने से, उनके विरह जन्य तीव्र ताप से जो भीषण उद्वेग होगा, उस उद्वेग से ऐसी मूर्छा होती है, ऐसी मूर्छा होती है। इस दृष्टि से मधुरया गिरा बलगु वाक्या बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा। दया पात्र हैं ये सब, आपकी दया पात्र। इसी बात को द्योतन करने के लिए कहते विधि करी रिमा। विधि करी है, विधि करी माने किंकरी। विधि आज्ञा, विधानम विधि आज्ञा, आज्ञा करी है, विधि करी है, आपकी आज्ञा पालन करने वाली किंकरी। तो इसलिए किंकरियों पर ऐसी दया होनी चाहिए। किंकरियों के प्राण बचाने के लिए, किंकरियों की व्यामोह मूर्छा दूर करने के लिए इस प्रकार का अदेय दान, दुर्लभ दान में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। किंकरी ये भी जोड़ लेते हैं, मधुरया गिरा अधिकरी संजाता। आपकी मधुर वाणी से ही ये आपकी दासी हो गई। दासी होने का और कुछ कारण नहीं, आपकी मधुर वाणी से ही दासी हो गई। बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस ज्ञानी कहते हैं, ये क्या मधुसूदन सरस्वती का श्लोक है ना, और कईयों का, अद्वैत भी थी पथ कई रूपास्या। मधुसूदन जी कहते हैं हम अद्वैत संप्रदाय के आचार्य हैं, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ के रचयिता, अद्वैत संप्रदाय के आचार्य, अद्वैत बीथी पथिकई रूपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, साम्राज्य पट्टाभिषेक होता है, वो भी हो चुका है। स्वराज्य सिंहासन जो है उसमें दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, तो भी हठेन केनापि वयम शठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। किसी सठ ने हमको अपनी दासी बना लिया, परमहंस परिव्राजकाचार्य को, अद्वैत बीथी के आचार्य को, स्वराज्य सिंहासन में जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, ऐसे महा मुनींद्र को किसी सठ ने हमको दासी बना लिया। कौन सठ है? कि कहते गोप बधू बिटेन, जो गोप बधुओं का जार है, सठ है, गोप बधुओं का जार है। तुम स्वयं बन गए होगे उसका रूप माधुर्य देखकर। कहा नहीं, हठेन, हठेन केनापि वयम शठेन, किसी सठ ने, हठ से। कौन सठ है? कहते गोप बधू बिटेन, गोपांगनाओं का कोई जार, ऐसा कोई गोप बधू बिट, उसने हमको अपनी दासी बना दी। ये कहते, इस तरह से यहां कहते, ये गोपांगना कहते, मधुरया गिरा विधि करी, आपकी मधुर वाणी से ही हम किंकरी हो गई। कहते नहीं कोई किसी गुण से
कोई किसी शुल्क से, कोई किसी अमुक अमुक ढंग से दास्य भाव को स्वीकार करता है, पर यहां तो कहते कुछ नहीं, मधुरया गिरा, मधुर वाणी से ही आपकी दासी हो गई। सामान्य थोड़ो ना है। अरे अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती भी दासी बन गई। इसी तरह से बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां, गोपांगनाओं में तो बहुत दिव्य दिव्य शक्तियों का सन्निवेश है ना। भगवान की जो अचिंत्य अनंत दिव्याति दिव्य शक्तियां, वही मूर्तिमती अनंत अनंत गोपांगनाओं के रूप में प्रकट है। परा प्रकृति जीव रूपा अनंत अनंत शक्तियां, अपरा प्रकृति की अवांतर अनंत अनंत शक्तियां, ये सब मूर्तिमती गोपांगना बनकर भगवान की सेवा में संलग्न है। वैसे वहां भी कहा है, चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः मूर्तिमद्भिरुपासिताः। जो भगवान ने ब्रह्मा को रूप दिखाया, एक एक बछड़े और एक एक ग्वाल बाल, ब्रह्मा को सब श्रीमन्नारायण चतुर्भुज साक्षात श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दी। एक एक ग्वाल बाल और एक एक बछड़ा, सब में ब्रह्मा जी को शंख चक्र गदा पद्मधारी तेजोमय प्रकाशमय दिव्य नारायण दिव्य विष्णु रूप दिखाई दिया। और एक एक स्वरूप जो है वो चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैर् मूर्तिमद्भिरुपासिता, माने एक एक ब्रह्मांड में 24 तत्व होते हैं। एक एक ब्रह्मांड में 24 तत्व होते हैं, माने प्रकृति तत्व एक, और महत तत्व एक, अहं तत्व एक, पंच तन्मात्रा 5, 8 हो गए। और 16 विकार, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच महाभूत और एक मन, ये 16 कस्तु विकार, 16 जो है विकार। तो 16 विकार और 8 प्रकृति मिलकर क्या हुए? 24 हुए। तो 24 तत्व प्रत्येक ब्रह्मांड में होते हैं। तो एक एक विष्णु स्वरूप चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैर् मूर्तिमद्भिरुपासिता। चतुर्विंशति तत्व मानो मूर्तिमान हो रहे हैं, स्वरूप धारण करके मूर्तिमान हो करके 24 तत्व एक एक स्वरूप के सामने खड़े हुए स्तुति कर रहे हैं। अब ऐसा मालूम पड़ता है प्रतिब्रह्मांड चतुर्विंशति तत्व, प्रतिब्रह्मांड चतुर्विंशति तत्व, प्रतिब्रह्मांड की प्रकृति भी अलग अलग है। इसीलिए सप्तावरण ही नहीं, अष्टावरण भेद करी, जहां लगे रही गति मोरी। अष्टावरण को भी भेदन किया, अष्टावरण को भेदन करके और फिर बाहर देखा, फिर नया ब्रह्मांड, फिर उसमें अष्टावरण, फिर नया ब्रह्मांड, फिर अष्टावरण, ये सब चलता रहा चक्र। तो इसलिए एक एक ब्रह्मांड का अधिपति, ये सब एक एक रूप दिखाई दिया। एक एक बछड़े, एक एक ग्वाल बाल, सब साक्षात श्रीमन्नारायण चक्र, शंख चक्र गदा पद्मधारी और चतुर्विंशति तत्व मूर्तिमान, सब एक एक के सामने खड़े उपासना कर रहे हैं। ऐसे तत्व देखा, ऐसा होता मालूम हुआ कि माने अपरा प्रकृति और अपरा प्रकृति की अवांतर शक्तियां जितनी बार भी हैं वो, और भगवान की परा प्रकृति जीव रूपा प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति सब गोपांगना रूप धारण करके भगवान की उपासना में संलग्न। और फिर अग्नि रूपा, अग्नि कुमार रूपा और अनादि अपौरुषेय मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदों के एक एक मंत्रों की अधिष्ठात्री महाशक्तियां, फिर दंडकारण्य मुनि ऋषि रूपा, देवांगना रूपा, जनकपुर की दिव्याति दिव्य ललनाएं, वो भी सब भगवत स्वरूप माधुर्य पर मोहित थी, जो वे सब गोपांगना के रूप में आई हुई।
इसलिए गोपांगनाओं के स्वरूप में वो बड़ी दिव्याति दिव्य शक्तियां हैं, पर वो सब शक्तियां किस रूप से किंकरी बनी? तो यही कहा मधुरया गिरा, केवल आपकी मधुरा गिरा से ही वो किंकरी बन गई, किंकरी बनकर आपकी आराधना में संलग्न हो गई। तो ऐसी जो आपकी वाणी मात्र पर सर्वथा आपके हाथों बिक गई, अपने आप को खो बैठी, अब उन पर इतना अनुग्रह तो होना ही चाहिए कि मनोरम मंत्र पढ़कर और अपने अमल कमल दल नयनों से उनको शीतल करके, उनके तापों का अपनोदन करके, मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस से उनको आप्यायन करो, उनकी मूर्छा दूर करो, और क्षण में आप क्षण भर भी विलंब, इमा से इदम पद का प्रयोग करके उनको प्रत्यक्ष कहती, इनकी प्रत्यक्ष मूर्छा है, आकर मदन मोहन अपने पुष्कर एक क्षण विशाल नयनों से देख लो, विशाल नयनों से देख लो। उन विशाल नयनों की सार्थकता इसी में होगी। आकर जरा देखो तो अपनी प्रेयसी लोगों को, ये कैसे आपके वे प्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त होकर मूर्छा की अवस्था में पहुंच गई हैं। इनको देखने से ही आपका पुष्कर क्षणत्व सफल होगा। अथवा ये कि पुष्करम हृदय कमलम तस्मिन ईक्षणम जस्य, हृदय कमल में दर्शन होता है जिसका, पुष्करम हृदय कमलम तस्मिन ईक्षणम दर्शनम जस्य सो पुष्कर क्षण, हृदय कमल में जिसका दर्शन हुआ करता है वह सर्वांतरजामी सर्वाधिष्ठान। आपसे क्या छिपी हुई है महाराज? न बहु वक्तव्यम भवताम पुरतः, आपके सामने बहुत कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आप सर्वांतरजामी हो, सर्वाधिष्ठान हो, स्वयं आप देख रहे हो। प्रभु देख, इन किंकरियों की उपेक्षा नहीं करना। इस प्रकार से गोपांगना अपने श्याम सुंदर मदन मोहन को अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब बात में ये बात जरूर ध्यान रखना कि यहां बातें बहुत हम लौकिक जैसी कहते हैं, लौकिकवत बात कहते हैं, लौकिक बात है नहीं। वही क्रिया सर्वापि सैवात्र परं कामो न विद्यते, क्रिया तो लोक जैसा ही, लोक जैसी ही क्रिया है, परं कामो न विद्यते। यहाँ कोई लौकिक वासना नहीं, लौकिक कामना नहीं, लौकिक बातें नहीं। ठीक यहाँ वही दृष्टि है जैसे कामी नार पियार जी में लोभी के जिम्मेदाम, जहां प्रीत अविवेका नाम विषय स्वन पाइनी, अविवेकी प्राणियों को विषयों में जो स्वाभाविक प्रेम होता है वही प्रेम भगवान के मंगलमय पादार बिंद में हो जाए तो बेड़ा पार। जैसे किसी लौकिक कामिनी को अपने प्रियतम प्राणनाथ प्राणेश में लोकोत्तर अनुराग होता है, उससे कोट कोट गुणित अधिक इन गोपांगनाओं में, इन गोपांगनाओं को अपने मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र में प्रेम है। किसी प्रेयसी कामिनी का जो लौकिक प्राणेश में, प्राण धन में, प्राण बल्लभ में प्रेम होता है, वो प्रेम तो तुच्छ है, साधारण। और अस्थिमांस चर्ममय पंजर में प्रेम है, क्षणभंगुर विनश्वर शरीर में प्रेम है। इनका प्रेम तो उस अचिंत्य अनंत अखंड अद्वितीय परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप में। और प्रेम को इसीलिए कभी छूछा हो जाना पड़ता है, कभी निराश होना पड़ता है। आशा बहुत किया पर मिला कुछ नहीं, बड़ी ऊंची ऊंची भावना बांध रखी थी पर निकला कुछ नहीं। धोखा हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है।
क्या समझकर प्रेम किया, क्या निकल गया, क्या समझा था, क्या सामने आया। बड़ी भ्रांतियां हुआ करती हैं संसार में, लेकिन उन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठान पुष्कर क्षण भगवान में प्रेम करने पर धोखेधड़ी की संभावना नहीं, क्योंकि वो अनंत है, अचिंत्य है, प्राण का भी प्राण है, सुख का भी सुख है, जीव का भी जीवन है, अनंत अखंड है। दुनिया मिट जाएगा, काल भी मिट जाएगा कभी, पर हमारा प्रियतम कभी नहीं मिटेगा। कभी काल भी मिट सकता है, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, काल कभी खत्म हो जाए, संसार कभी खत्म हो जाएगा, संसार की वस्तुएं खत्म हो जाएंगी, चांद सूरज तारे सितारे सब कभी खत्म हो सकते हैं, पर हमारे प्रियतम, हमारे प्राणनाथ, हमारे सर्वस्व, हमारे प्रभु कभी नहीं खत्म हो। इस ऊंची भावना को लेकर गोपांगना प्रेम करती हैं। प्रेम का ढंग रंग लौकिक है, पर लौकिक प्रेम के ढंग रंग से भी कोट कोट गुणित अधिक इनका अनुराग है, ऊंचा। इस दृष्टि को मन में रखोगे तब इन हमारे शब्दों पर भ्रांति नहीं होगी, नहीं तो कभी कभी भ्रांति भी हो जाएगी। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गोपांगना कहती मधुरया गिरा। कल का जो भावार्थ था उससे अतिरिक्त ये प्रजा, जनता, प्रजा, आस्तिक। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया और बुध मनोज्ञया मुह्यति। आपके जो अर्थवाद रूप वाणी, अर्थवाद रूपा वाणी, जैसे कि अक्षय वै चातुर्मास जाजेन सुकृतम भवति। चातुर्मास जाजी का सुकृत अक्षय होता है। और अपाम सोमम अमृता अभूम, सोम पान कर लिया हमने, अमृत हो गए। हम सोम पान करके अमृत हो गए, मृत्यु हमारा क्या करेगा। ऐसी ऐसी वाणी, अर्थवाद रूपा वाणी, जिसको गीता में पुष्पिता वाणी कहा। जामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंत विपच्चित, प्रबदंति अविपश्चित। तो जामिमाम पुष्पिताम वाचम, पुष्पवत बहुशोभमानाम, फूल की तरह बहुशोभमाना वाणी, अर्थवाद रूपा वाणी मधुरा गिरा। वही वाणी किसकी है? भगवान की ही तो। अनादि अपौरुषेय मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद भगवान की ही वाणी है। अर्थवाद वाणी भी भगवान की ही वाणी है। वो मधुर वाणी से, मधुरया गिरा। मधुवत स्वर्गादि फलम और तत्प्रलोभनंच रातीति मधुरा। स्वर्गादि फल बड़ा मधुर है, उसके मधुर प्रलोभन को भी देने वाली, स्वर्गादि फल देने वाली, स्वर्गादि फल में प्रलोभन देने वाली वाणी मधुरा वाणी। बलगोनी मनोहराणी वाक्यानि यस्याम, बहुत मनोहर हैं वाक्य जिनमें, यही
अक्षय्यंग वै चातुर्मस्या जन सुकृतम भवति अपाम सोमम अमृता अभूम इत्यादि बात। और बुधानाम मनोज्ञया, बुध जो है लौकिक पारलौकिक व्यवहार में जो चतुर दक्ष, वही बुध है। लौकिक पारलौकिक व्यवहार में जो दक्ष, उनके लिए बड़ी मनोज्ञ है, आकर्षणी वाणी, आकर्षणी वाणी। तत्व यह है कि इसमें भी माने बुधों को ही ना आकर्षण होता है अर्थवाद वाक्यों से। अग्निहोत्र आदि दर्श पूर्णमासादि कर्म कलापों में प्रवृत्ति कराने वाली अर्थवाद रूपा वाणी किसका आकर्षण करती है? पंडित है, विद्वान है, आस्तिक है। जो कुछ समझते ही नहीं उनको अक्षय्यम वै चातुर्मास जाजन सुकृतम भवति भी वाणी क्या करेगी? इसलिए लौकिक वैदिक व्यवहार में जो दक्ष, उन दक्ष लोगों को, बुधों को ये वाणी मनोज्ञा है, हृदय है, आकर्षण करने वाली। बुध मनोज्ञया मुह्यति ही, इस प्रकार की वाणी से प्रजा, आस्तिक जनसमूह मोह को प्राप्त होता है। वैसे तो संसार की अपेक्षा बड़ी ऊंची चीज, लेकिन वही परात्पर परब्रह्म पद प्राप्ति की दृष्टि से इधर मोह को प्राप्त हो, यानी पाशविक काम कर्म ज्ञान से निवृत्ति होती है, वैदिक काम कर्म ज्ञान में उनकी अभिरुचि होती है, प्रवृत्ति होती है। इस दृष्टि से वो लोग परम चतुर हैं और परम बुद्धिमान भी हैं, लेकिन परात्पर परब्रह्म तत्व के अनुभव से वंचित हैं। माने कई तरह की श्रेणी है ना मनुष्यों की, कई तरह की अवस्थाएं होती हैं मनुष्यों की। कुछ लोगों को तो यही बड़े महत्व की चीज है कि वो अनाचार दुराचार से बचें, सदाचार सद्विचार में लगें, स्वर्गादि फल प्राप्ति के लिए, ऐन्द्रादि पद प्राप्ति के लिए, अग्निहोत्रादि दर्श पूर्णमासादि कर्म कलापों में संलग्न हो। ये बड़ी ऊंची बात है, संसार की दृष्टि से बड़ी ऊंची बात है। बजाय उनकी अपेक्षा जो अनाचार करके, दुराचार करके, छल कपट करके, दम्भ कपट करके, लूट खसूट करके, धनवान बन करके सुखी और शांत रहना चाहते हैं, उनकी अपेक्षा ये बहुत उच्च कोटि के हैं। क्योंकि इनका मार्ग शुभ्र मार्ग है, शास्त्रीय मार्ग है, वैदिक मार्ग है। इस मार्ग से ये किसी न किसी रूप में भगवान के सन्निधान में ही पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग सर्वस्व त्याग करके भगवान सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश परमेश्वर की उपासना में, परमेश्वर की आराधना में लगे हुए हैं, उनके उस परम लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा से विनिर्मुक्ति रूप जो उच्च उन्नति है, उसकी अपेक्षा ये जरा फिर निम्न श्रेणी की ही चीज है। उसकी अपेक्षा ये निम्न श्रेणी की चीज है। उसी भावना से कहती मधुरया गिरा, इस प्रकार की जो अर्थवाद रूपा वाणी मधुरा गिरा, और जिसमें बल बड़े मनोहर मनोहर वाक्य हैं, जिसमें ऐसी वाणी और बुधों के लिए मनोज्ञा। सज्जन लोग अपकर्ता का भी उपकार ही करते हैं। ऐसी हालत में यद्यपि तुम अपकारी हो, तथापि तुम्हारे हृताप का अपनोदन करना हम जैसे सज्जनों का कर्तव्य है। तो ही पहले अपकार दिखाती। अपकार तुम्हारा क्या? मधुरया गिरा, आपने
मधुरा वाणी से हम लोगों को मोह में डाल दिया। कौन मधुरा वाणी? वही कठोरा भवबा मृद्वी प्राणास्पमसि राधिके गतिर्नान्या चकोरस्य अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखां विना गतिः अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखां विना गतिः। ये श्याम सुंदर की वाणी, ये आपने कहा था। गोपांगना कहती हैं, मानिनी गोपांगना। श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन, मदन मोहन याद है, आपने ये वाणी कहा था। कठोरा भवोबा मृद्वी, हे राधिके, चाहे आप हमारे प्रति परम कठोरा बनी रहें, चाहे परम मृद्वी परम सुकोमल हृदय आप बन जाएं। कठोरा भवोबा मृद्वी प्राणास होमसि राधिके, हे राधिके, हमारे प्राण तो तुम ही हो, हमारे प्राणाधार तो तुम ही हो। चाहे तुम कठोर हो जाओ तो, चाहे बहुत कोमल हृदय हो जाओ तो, हो हमारी प्राण तुम ही। उदाहरण, अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखां विना गति ही। कहते चकोर की गति क्या है? चंद्रलेखा। चंद्रलेखा को छोड़कर चकोर की क्या गति? किसी भी हालत में, चाहे चंद्रलेखा अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन चकोर की तो सर्वस्व वही है। चकोर बड़ा त्याग करता है चंद्रलेखा के लिए। कहते हैं कि चकोर अग्नि भक्षण करता है, अंगार खाता है। अंगार क्यों खाता है? चकोर अंगार इसलिए खाता है कि हमारी शरीर भस्म हो जाए। अंगार खाने से हमारी शरीर जल जाए, भस्म हो जाए। तो स्मशान की भस्म को शंकर भगवान अपने माथे में लगाया करते हैं। हम अगर अंगार भक्षण करते करते मर जाएंगे तो हमारा स्मशान भस्म शंकर भगवान अपने माथे में लगा लेंगे, तो वहां मेरा प्रिय चंद्रमा है, उससे हम मिल लेंगे। हमारा प्रिय चंद्रमा वही है। शंकर के मस्तक में चंद्र है ना, चंद्रलेखा, तो उससे मिल लेंगे। तो अगर अंगार भक्षण करके अपने शरीर का भस्म करके, तो ठिकाना ही शंकर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पर एक संभावना की बात है। स्मशान अग्नि को शंकर, स्मशान भस्म को शंकर अपने अंग में लगाया करते हैं। तो कहीं हमारा शरीर भी अंगार भक्षण करते करते भस्म हुआ हो और दैवात अकस्मात इधर से शंकर निकले और देखें कि हाँ ये भी तो भस्म ही है और किसी जंतु का ही भस्म है, तो उठा कर चलो लगा लो। अब जने और अंग में लगा लें तो उसकी कामना तो नहीं पूरी हुई। और अंग में लगा लें, पर दैवात, पर जैसे दैवात हमारे स्मशान भस्म को शंकर भगवान लगाएं और फिर दैवात मस्तक में ही लगाए लें। तो माने जहां चांस, किसी तरह से भी चांस, 100 हिस्से में 1 हिस्से का भी चांस रहे, जहां प्रभु सम्मेलन की, अपने इष्ट सम्मेलन की चांस रहे, वहां अंगार भक्षण करके अपने शरीर को भस्म बनाने में भी कोई चिंता नहीं। ये कितना बड़ा त्याग है। इस तरह से आपने कहा था श्याम सुंदर, जरा याद तो करो कैसे शब्द थे आप। कठोरा भवोबा मृद्वी प्राणास्मसि राधिके
गतिर्नान्या चकोरस्य अस्ति अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखां विना गति अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखां विना गति। चंद्रलेखा को छोड़ करके चकोर की अन्य कोई गति ही नहीं है। इसलिए परम प्रेयसी हृदयेश्वरी, मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हारे बिना हमारी दूसरी कोई गति ही नहीं है। ये मदन मोहन आपने कहा। आपकी ये मधुर वाणी, जो कि असल में छल छद्म रूपा ही मालूम पड़ती, यदि छल छद्म रूपा न होती तो आप क्यों तिरोहित हो जाते, क्यों छिप जाते, क्यों छिप जाते, क्यों आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप से हम संतप्त होती। इसलिए मालूम पड़ता है प्रतारणा पूर्ण आपकी वाणी थी, प्रतारणा पूर्ण। मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया, बड़े बल्गु मनोरम वाक्य इस वाणी में है। बुध मनोज्ञया, बुधों को हृदय, बुधों के हृदय को आकर्षण करने वाली, परम विदग्धाओं के हृदयों को आकर्षण करने वाली ये वाणी। इसी वाणी के कारण हम लोग मोहित हो रही हैं, आज उसका फल भोग रही हैं, आज इसी वाणी का फल भोग रही हैं, मरणांत मूर्छा को प्राप्त हो रही हैं। क्षण क्षण गिनने की दशा है, किस क्षण में प्राण पखेरु उड़ जाए। मदन मोहन फिर भी अपकर्ता का भी उपकार करते हैं सज्जन। इसलिए अगर तुम प्रार्थना करते हो तो अच्छा, फिर आओ, पधारो, मत छिपे रहो, अकेले आओ, पधारो। तो क्या करो, मम अधर सीधुना आत्मानम आप्यायेषु, मेरे अधरामृत का पान करके तुम बहुत संतप्त हो, तुम हृदय से अत्यंत व्याकुल हो। आओ, सज्जन लोग अपकर्ता का भी उपकार करते हैं। तुमने यदि बड़ा अपकार किया, तथापि तुम्हारी आकांक्षाओं को हम समझती हैं। तुम आओ, हमारे अधरामृत का पान करके आत्मानम आप्यायस्व, अपना आप्यायन करो, अपना उपोद्बलन करो, सुरक्षित करो और सुखी हो जाओ। वही कैसा है वो अधरामृत, वही अधर सीधुना अधरम अवरम सीध्वपि जस्मात्, अधर अवर निकृष्ट है, सीधु भी जिससे ऐसे। अधर सीधुना प्यायस्वन, डरो मत, इसलिए कहा वीर, वीर हो आप। कैसे वीर हो, कहते दोनों आपकी भ्रुकुटी वही धनुष, धनुर्धर वीर, भ्रुकुटी धनुष और ईक्षण बाण। भ्रुकुटी रूप दो धनुष धारण करने वाले, ईक्षण रूप बाण धारण करने वाले वीर। इसलिए आओ, प्रकट हो। मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया, बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणो, विधि करीरिमा वीर मुह्यति अधर सीधुना प्यायस्वनः। इसी तरह से निवृत्त पक्ष में भी इस श्लोक का अर्थ है। निवृत्त पक्ष में और विधि करीरिमा, विधि करी ही आज्ञाकारिणी, आज्ञा अनुसार चलने वाली आज्ञाकारिणी, इमा अन्या अपि, और भी जो मुग्धा मध्या दूसरी गोपांगनाएं हैं, उनको स्वाधर सीधुना आप्यायस, अपने
अधर सीधु से इनका भी आप्यायन करो। स्वयं माननी है, पर जो दूसरी हैं उनका भी हिताचरण भी तो मन में है। इसलिए इसी तरह से दूसरी श्रुतियां भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र से वही स्तुति करती हुई कहती हैं कि मधुरया गिरा बलगुबाक्यया न असमान अधर सीधुना आप्यायस्तु। माने लीला विग्रहम धृत्वा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वाधिष्ठान, लीला विग्रह धारण करके, लीला विग्रह धारण करके अपनी अमृत वर्षिणी मधुरा वाणी के द्वारा असमान आप्यायस्तु। माने श्रुति रूपा असमान आप्यायस्तु। आप्यायस्तु का क्या अर्थ है? माने वादी उद्भावित नानाविध कर्कश तर्कों का अपनोदन करके, वादी उद्भावित नानाविध कर्कश तर्कों का अपनोदन करके हमारे रामायण को सुव्यवस्थापित करो। बहुत सी श्रुतियां थीं, एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्त किंचनो और ईशावास्यम इदम सर्वम तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते यनायो इत्यादि सहस्त्रों श्रुतियां हैं जो बतलाती हैं कि भगवत स्वरूप साक्षात्कार ही प्राणी के परम कल्याण का मूल है। सर्वाधिष्ठान, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्व प्राणी पर प्रेमास्पद, सर्व संभजनीय, सर्व प्रार्थनीय, सर्व प्राणी पर प्रेमास्पद भगवान का चिंतन ही प्राणी के जीवन का सार है। ये श्रुतियां बतलाती। लेकिन वादी लोग कहते हैं इनका दूसरा अर्थ। वादी लोग कर्कश तर्कों के द्वारा इन श्रुतियों को अन्यथाइत कर देती। कहते ये तो उपासना विधिशेषत्वेन, ये सब अर्थवाद वचन। उपासना विधि है, उस विधि के अंगोपांग रूप से ये सब वर्णन है, अथवा कर्मकांड के अंगोपांग रूप से कर्मकांड को अपेक्षित होता है कर्ता, कर्मकांड को अपेक्षित होता है देवता, क्योंकि देवता और द्रव्य यही कर्मकांड का स्वरूप है। द्रव्य ना हो, देवता ना हो तो कर्मकांड का कोई रूप न चले। तो इसलिए कर्मकांड बोधक श्रुतियों को अपेक्षित जो देवता तत्व है, देवता तत्व को प्रतिपादन करके ही वेदांत सर्वथा गतार्थ। वेदांतों का स्वप्राधान्य पर ब्रह्म में कोई तात्पर्य नहीं। वेदांत तो कर्म विधिशेष कर्ता का ही प्रतिपादन करके उपक्षीण, ऐसा जरन मीमांसक लोग अर्थ करते। अथवा कर्मकांड को देवता अपेक्षित है, देवता स्वरूप का प्रतिपादन करने से भी वेदांत की सार्थकता है। वेदांत के द्वारा कर्मशेष भूत देवता का ही प्रतिपादन किया जाता है, किसी स्वप्रधान पर ब्रह्म का प्रतिपादन में वेदांत का तात्पर्य नहीं। ऐसे जो विविध प्रकार के दुर्वादियों के द्वारा उपस्थापित कर्कश तर्क, उन कर्कश तर्कों का अपनोदन करें आप लीला विग्रह धारण करके। जैसे भगवान सर्वेश्वर कृष्णचंद्र परमानंद कंद गीता के द्वारा उन्हीं कर्कश तर्कों का अपनोदन करके वेदांतों का तात्पर्य क्या है ये सुस्पष्ट व्यक्त करते। इसीलिए कहा जाता है कि वेद हैं परम प्रमाण। वेदों के अर्थों में संशय होने से संशय को निराकरण करने के लिए गीता वाक्य परम प्रमाण।
गीता वाक्य का वेदार्थ, गीता वाक्य का और वेद वाक्य का समन्वय करके सुस्पष्ट निष्कर्ष निकालने के लिए बादरायण सूत्र है भगवान का, ब्रह्म सूत्र है। और वेद वाक्य और गीता वाक्य और बादरायण वाक्यों का भी सारतम तत्व निकाल करके बतला देने के लिए श्रीमद् भागवत। इसीलिए आचार्य वल्लभाचार्य कहते हैं वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि। पहले परम प्रमाण वेद है, फिर उसके बाद में श्री कृष्ण वाक्यानि, फिर चल करके ब्रह्म सूत्रम, प्रांत में समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास भगवान की समाधि भाषा। भागवत क्या है? व्यास भगवान की समाधि भाषा, लौकिक भाषा नहीं है, समाधि भाषा। क्योंकि वहां स्पष्ट लिखा है, उन्होंने नारद जी ने कहा समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम, समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। कृष्ण भगवान की, ईश्वर की, सर्वेश्वर की, सर्वाधिष्ठान परात्पर पर ब्रह्म की जो लीलाएं हुई हैं उनको समाधि के द्वारा स्मरण करो। जैसे ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को कहा था कि समाधि के द्वारा तुम रामचंद्र राघवेंद्र के चरित्र को, सीता के चरित्र को, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरित्र को, कौशल्या और दशरथ और कैकेयी और सुमित्रा के, और तत्त लीला परिकरों के हसित भाषित इंगित चेष्टित जच जावच्च संपूर्ण व्यापारों का अपरोक्ष साक्षात्कार करो, फिर उनका उल्लेख करो। इसी तरह से देवर्षि नारद ने व्यास को कहा था समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि के द्वारा भगवान सर्वेश्वर की विभिन्न चेष्टाओं का साक्षात्कार करो, अनुभव करो, तब लिखो। फिर वहां लिखा है भगवान व्यास ने समाधि किया, समाधि से ईश्वर का स्वरूप, जीव का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, मुक्ति का स्वरूप सब प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, अनुभव किया, फिर लिखा। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? समाधि भाषा व्यास। बस ये प्रमाण में तत्चतुष्टयम, ये चार प्रमाण। तो यहां तो यही कह रहे हैं कि आप लीला विग्रह धारण करके अपने वाक्यों के द्वारा सुस्पष्ट, इसीलिए क्या है कि उपनिषद अर्थ क्या है, इसमें अगर किसी को संशय हो तो उसको गीता वाक्य से उस संशय का अपनोदन करो। यतः सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। उपनिषद रूप गायें, उपनिषद गायें। अब गायों का दूध निकालना है, गौएं हैं, गौओं का दूध निकालने के लिए गोपाल नंदन चाहिए। कोई आवीर नंदन होए तभी गायों का दूध निकाले। गौएं उपनिषद रूप गौएं, उनका पालन करने वाला गोपाल है। गा वेद लक्षणा गा पालयतीत गोपाल, वेद लक्षणा गौओं को पालन करने वाला गोपाल, गोपाल सैव नंदना नंदयतीत नंदना संपूर्णम विश्वम नंदयती। अपने आनंद कण से, आनंद सुधा सिंधु के एक कण से सारे विश्व को आनंदित करता है, इसलिए उसका नाम नंदन है। वेद लक्षणा गा पालयतीत गोपाल, अथवा गोपाल नंद, उनके नंदन गोपाल नंदन कृष्ण ने उपनिषद रूप गौओं का। यहां भी जो गौएं थी वृंदावन धाम की, वो साधारण पशु प्राय गौएं नहीं थी, असल में यही सब गौएं थी। गौएं यही थी, गोपाल के नियंत्रण में चरने वाली गौएं, वही वेद लक्षण, वेद मंत्रों के तत्त अधिष्ठात्री रूप गौएं, परम सौभाग्यशालिनी वो गौएं। वो इसीलिए उनका सब जहां स्वरूप वर्णन है बड़ा अद्भुत। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष कर्ण पुटई पिबंत्य शावाश्नुतस्तनपय कवलास्मतस्तुर गोविंदमात्म निदृशा सुकला स्पृशंत्या। भगवान कृष्णचंद्र ने अपने मुखचंद्र पर
वेणु को धारण किया है और वेणु छिद्रों में अपने सुमधुर अधर सुधा रस को परिपूरित किया है और वेणु छिद्रों से वही भगवान के मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा रस वेणु नाद के रूप में, वेणु गीत पीयूष के रूप में प्रकटित हुई है और वो वेणु गीत का अखंड प्रवाह बह चला है वृंदावन धाम में। तो गायों ने अपने उत्तभित कर्णपुटों से उनको पीना आरंभ किया है, कानों को उठा लिया है कहीं गिर न जाए, दोना, कानों को दोना बना लिया, पुट, कानों को पुट बना लिया, दोना बना लिया और उसको उत्तभित कर दिया कहीं इधर उधर से छलक न जाए। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित, ये भगवान व्यास का अद्भुत पांडित्य। गावश्च कृष्ण मुख, श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद का जो मुख चंद्र, उससे निर्गत वेणु गीत पीयूष, श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र से निर्गत जो वेणु गीत पीयूष, उसको उत्तभित कर्णपुटई, उत्तभित उठाए हुए कर्णपुटों से पिबंत्या पी रही, बस सब भूल गई। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्णपुटई पिबंत्या। उधर शावा, गौओं के बछड़े वो दूध पी रहे हैं, गौओं के बछड़े उन गायों के दूध पी रहे हैं। तो बछड़ों ने थनों में मुंह लगाया, गायों के स्तनों में मुंह लगाया, धक्का मारा और दूध छूट पड़ा। बछड़े का मुख स्पर्श से गौएं पन्हाने लगती हैं, तब जब पन्हाने लगती हैं तो दूध चूने लगता है। तो बछड़ों ने मुख लगाया स्तन में और गौओं के स्तनों से दूध छूट पड़ा और उधर बछड़ों के कानों में भी वो कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष आने लगा। श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष उन बछड़ों के भी कानों में आने लगा। तो उस वेणु गीत पीयूष के रसास्वादन में गायें भी भूल गईं दूध को रोकना और बछड़े भूल गए उस दूध के कवल को भीतर ले जाना। दूध के कवल को भीतर ले जाना भूल गए बछड़े और गौओं के तो स्तन से दूध छूट गया, अब उसको रोकना भी वो भूल गए और बछड़ों के मुंह में भी नहीं जा रहा है। अब वो शावा स्नुतस्तन पयः कवला, शावा वो जो बछड़े हैं उनके मुख में जो स्नुत स्तनपय है, उसका जो कवल है वो नीचे गिर रहा है। वृंदावन धाम की भूमि इसलिए कहते श्वेत द्वीप बन गई, श्वेत द्वीप। वो दूध इतना भर गया श्वेत द्वीप की तरफ चमचमाने लगा, क्षीर सिंधु बन गया, क्षीर सिंधु। तो शावाश्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुर गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। तो कानों में तो भगवान के मंगलमय मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष का रसास्वादन चल रहा है और दृशा अश्रुकला, आंखों में आनंदाश्रु भर रहे, आनंद के आंसू आंखों में भर गए और वेणु गीत पीयूष के द्वारा ही गोविंद उनके अंतरात्मा में, अंतःकरण में चमचमा रहे। तो गोविंद की मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति तो उनके हृदय में है और आंखों में आनंदाश्रु भरपूर है और हृदय में जो गोविंद की मंगलमयी मूर्ति है उसको हृदय से ही स्पर्श करती हुई अद्भुत लोकोत्तर अवस्था को प्राप्त हो रही हैं। तो ये गायें कोई प्राकृत गायें, लौकिक गायें, ये गायें सब वही। इसीलिए कहा है वृक्षों की शाखाएं क्या है, वो शाखा दंडनी शाखा और काणु शाखा और तैत्रेय शाखा,
ये सब शाखाएं, सांगोपांग शाखो, अनेक अनेक शत शाखों पबृंहित वेद ही वहां के द्रुम है, वेद द्रुम। और शाखाएं वही वेदों की शाखाएं। पल्लव उपनिषद, पल्लव जो है वो उपनिषद है। उन पर बैठे हुए विहंगम वो परमहंस है। उन पल्लवों पर बैठे हुए जो विहंगम है हंस, वो है हंस है। कहां बैठते हैं? वेदों की वेदरूपी द्रुम पर, उनकी शाखाओं पर होने वाले जो पल्लव उपनिषद, उन्हीं पर तो परमहंस पर ब्रज का आचार्य लोग स्थिर रहते हैं हंस बनकर। ये सब रूप है, इसलिए वो गायें इस प्रकार की। तो वो गोपाल कृष्ण। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। धर्म संग्राम मंदिर, शुक्रवार 15 सितंबर 1961। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। निवृत्ति पर अर्थ चल रहा था। मधुरया गिरा बलगुवाक्यया शुद्ध मनोज्ञया पुष्करे क्षण अधिकरी रिमा वीर मुह्यति अधर सेधुना प्यायत्वनः। ये प्रसंग चल रहा था। गोपांगना, उपनिषद रूपा गोपांगना, वो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि आप लीला विग्रह धारण करके सगुण साकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप से प्रकट होकर और मधुर वाणी से, शुद्ध मनोज्ञा वाणी से हम लोगों का आप्यायन करें। माने उपनिषदों की जो अन्यार्थ परता लोगों ने बतलाई है, उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म में नहीं है, किंतु कर्मकांड को अपेक्षित जो कर्ता, कर्मकांड को अपेक्षित जो कर्ता, उस कर्ता को बोधन करती हैं उपनिषदें। किंबा कर्मकांड को अपेक्षित जो देवता, उस देवता मात्र का बोधन करती हैं उपनिषदें। इत्यादि जो पूर्व मीमांसकों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा उपनिषदों की अन्यार्थ परता बोधित की जाती है, उसका अपनोदन करके कर्कश तर्कों को छिन्न भिन्न करके असमान आप्यायस्व, अर्थात हम लोगों को स्वार्थ पर्यवसायिनी संपादित करें। वही सब वचन है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते।
ज्ञान के सदृश कोई वस्तु भी नहीं है। क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भगवान का ही स्वरूप है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वा मृतमश्नुते, अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। इत्यादि जो भगवान के मंगलमय मुखार बिंद से निकले हुए वचन हैं, यही सब वचन, ये सब वचन श्रुतियों को स्वार्थ पर्यवसायिनी बतलाते हैं। माने श्रुतियों का जो अपना तात्पर्य है, ब्रह्म में जो श्रुतियों का तात्पर्य है, कर्मकांड परक श्रुतियों का भी महातात्पर्य परम ब्रह्म में ही है।